लेकिन समय को बिल्कुल ना बर्बाद करते हुए मैं सबसे पहले रिक्वेस्ट करना चाहूंगा हमारे रेस्पेक्टेड एमडी सर को कि वो हमारे बीच में आए और अपनी बात यहाँ पे रखे। तो एक बार फिर से सर का जोरदार तालियों से हम लोग स्वागत करेंगे। सो आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट एमडी सर टू स्टार्ट हिज सेशन। थैंक यू वेरी मच चेतन जी। माय रिचार्ज आर मॉर्निंग ऑल लीडर्स। दोस्तों, आज हम अगस्त महीने को पार करके सितंबर महीने में मिल रहे हैं, आज 8 सितंबर को। और आज के दिन में हम लोग कुछ अगस्त महीने में जो हमारे एक्सपीरियंस हैं उसको साझा करेंगे, और जो पिछले 5-6 महीने में हमारे बिजनेस पे बहुत सारी चीजें चेंज हुई हैं उसके एक्सपीरियंस को लेके कैसे कोविड के बाद आगे बढ़ा जा सकता है, वो कुछ एक्सपीरियंस आपके साथ रखेंगे। साथ में कुछ महत्वपूर्ण इवेंट्स जो है इस महीने में और अगले महीने में होने वाले हैं उनके बारे में कुछ डिस्कशन करेंगे। चेतन जी और पारिया जी जो है अपना पूरा फील्ड का एक्सपीरियंस है उसके साथ आपके साथ बात करेंगे, किस रूप में करेंगे। तो मैं क्योंकि अपनी तरफ से कोई आज ट्रेनिंग सेशन या उस टाइप की कोई चीज नहीं लेने वाला हूँ, मैं कुछ छोटी छोटी चीजों पे आपसे बात करना चाहता हूँ। उसमें मैं अपना एक प्रेजेंटेशन है छोटा सा, उसके साथ आप लोगों से मिलना चाहूंगा। तो मैं अपने प्रेजेंटेशन पे आता हूँ सीधा और उसी के ऊपर हम लोग बात करेंगे दोस्तों। तो मैं एक चीज बोलना चाहता हूँ कि बहुत सारे साथियों को लगता है कि कोविड के बाद में परिस्थितियां बदली हैं और उसके बाद में 2 चैलेंज हैं हमारे सामने। या तो हम डरते रहें, या तो हम कोई डिसीजन ना लें, या हम बाहर निकलें। क्योंकि बोला जाता है कि बदलाव जो है ना, चेंज जो है वो स्टार्टिंग में बहुत कठिन होता है और बीच में सबसे बेकार होता है। क्योंकि उस वक्त व्यक्ति को लगता है कि मैंने क्यों स्टार्ट किया, मेरे को ये नहीं करना चाहिए था, वो नहीं करना चाहिए था, ऐसा नहीं होना चाहिए था। लेकिन जो लोग अंत तक जाते हैं उन सब का अंत अच्छा होता है। इसलिए बहुत सारे हमारे साथियों ने, जितने भी लोग, मैं कोई माय रिचार्ज के डिस्ट्रीब्यूटर को नहीं बोल रहा हूँ, मैं कोई हमारे डायरेक्ट सेलिंग के डिस्ट्रीब्यूटर को नहीं बोल रहा हूँ, मैं ऑल वर्ल्ड में जितने भी लोग हैं, जो लोग अपनी जिंदगी में कुछ बदलाव बनना चाहते हैं, मैं उन सब लोगों को बोलना चाहता हूँ कि कोविड जो है वो 100 साल की एक घटना है। उस घटना को आप जितना जल्दी भुला देंगे उतना जल्दी आप जो है आगे बढ़ेंगे। क्योंकि आपने कुछ न कुछ सपना लेके कोई न कोई काम शुरुआत किया था। और माय रिचार्ज में जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर ने यहाँ पे शुरुआत किया था उन लोगों से मैं एक ही चीज कहना चाहता हूँ कि हम लोग लगातार जनवरी 2022 से लेके अगस्त 2022 तक कंटिन्यू हर महीने में बढ़ते हुए बिजनेस के साथ आगे बढ़ रहे हैं। और उन परिस्थितियों में कोविड के बाद किस रूप में आगे काम को लेके जाना, क्योंकि लगभग 20 से 22 महीना ऐसा था जिसने हमारी पूरी आदत को चेंज कर दिया। बोलते हैं कि 21 दिन तक आप एक ही काम को उसी रूप में करते रहे तो आपकी हैबिट में कन्वर्ट हो जाता है। तो अच्छी आदतें भी बनती हैं और खराब आदतें भी बनती हैं। लेकिन यहाँ पूरे 22 महीने ऐसे रहे जिन्होंने लोगों के सोचने का ढंग बदल दिया, जिनमें लोगों का रिस्क लेने का तरीके को कमजोर कर दिया, जिसमें लोगों की विल पावर को कमजोर कर दिया। लेकिन इस दुनिया में अनेक लोग ऐसे हैं जिन लोगों की विल पावर भी इतनी मजबूत रही है, जिनका सोचने का तरीका भी उतना ही मजबूत रहा है, और वो जो बीच का जो टाइम है सबसे टफ टाइम माना जाता है मिडल में, उसको भी जो है उन लोगों ने पार किया है और बेस्ट एट द एंड के तरफ बढ़ रहे हैं। इसलिए मैं सब लोगों से बोलना चाहता हूं कि आपका अगर मिडल खराब है तो उसको देखने की जरूरत नहीं है, अपने बेस्ट की तरफ आपको बढ़ने की जरूरत है। और उसके लिए क्या करना है, मैं हमेशा बोल रहा हूं, पिछले 3-4 महीने से हम लोगों ने ये चीज पे बात किया और जिन भी लोगों ने इसके ऊपर अमल किया है मैं देख रहा हूं उनका बिजनेस बहुत तेज गति से बढ़ रहा है। अभी अभी हम लोग बिहार में थे, बिहार में हम लोगों ने एक पूरा स्ट्रेटेजी के साथ काम करना शुरू किया है। और जिस बिहार में एक्टिवेशन को लेके बाहर निकलने के नाम पे एकदम जो है स्थिर हो गए थे, उसी बिहार में 225 लोग जो है ट्रेनिंग लेने आए थे पिछले संडे को, और वो लोग सारे लोग परफॉर्मर थे। तो मैं आपको एक चीज बोलना चाहता हूँ, आप कितने अच्छे मोटिवेटर हैं, आप कितने अच्छे ट्रेनर हैं, आप कितने अच्छे तरीके से चीजों को रखते हैं, आप कितना अच्छा नेटवर्क मार्केटिंग को समझते हैं, डायरेक्ट सेलिंग को समझते हैं, सब कुछ ठीक है, एवरीथिंग इज ओके। आप आपकी जो है, आप कोई मोटिवेटर है, कोई ट्रेनर है, कोई
किसी को जो है बेटर ढंग से सलाह दे सकता है, एवरीथिंग ओके। लेकिन जब तक हम खुद फील्ड पे नहीं उतरेंगे, हमारी टीम को हम काम नहीं देंगे, खुद को काम नहीं देंगे, तब तक रिजल्ट नहीं आएंगे। आपके बच्चे को आप चाहते हैं कि स्कूल में पहुंचे तो स्कूल में उसको भेजना पड़ेगा, कॉलेज में जाना पड़ेगा। आप चाहते हैं कि कोई भी काम करे तो आपको घर से बाहर निकलना पड़ेगा, और उसके लिए एक मंथली शेड्यूल, एक आपका वीकली शेड्यूल, एक डेली का शेड्यूल, अपने टास्क के साथ काम कि मेरा काम क्या है 30 दिन में, मेरा 15 दिन में काम क्या है, मेरा 7 दिन में काम क्या है। आप खुद को भी दीजिए और अपनी टीम को भी दीजिए। एक लीडर बोलता है मेरी टीम बहुत अच्छा काम कर रही है, एक दूसरा लीडर बोलता है मेरी टीम काम नहीं कर रही है। दोनों में कोई फर्क नहीं है। जो व्यक्ति बोलता है मेरी टीम बहुत अच्छा काम कर रहा है, वो एक अच्छा ऑर्गेनाइजर है, वो एक अच्छा मोटिवेटर है, वो एक अच्छा ट्रेनर है। इन सब के साथ साथ वो अपनी टीम का डे बाय डे 10 दिन में, 7 दिन में, एवरी क्लोजिंग पे 30 दिन में क्या काम करना चाहिए टीम को, वो डायरेक्शन दिखा रहा है और खुद फील्ड में उतर रहा है साथ में टीम से वापस अकाउंटेबल तरीके से बात कर रहा है कि भाई आपने ये टास्क लिया था, इस रूप में आपने ये इतना होम मीटिंग का, इतना ग्रुप मीटिंग का, ये सेमिनार का, इस चीज का अपन ने ये वर्कशॉप का जो जिम्मेदारी ली थी, उसमें आपने क्या क्या चीज कंप्लीट किया है। क्योंकि जब हम होमवर्क दे देंगे और बच्चों को चेक नहीं करेंगे तो वो बच्चा भी दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन, पांचवें दिन होमवर्क करना बंद कर देगा। तो हमको हमारी टीम में काम देना पड़ेगा, खुद को भी देना पड़ेगा, काम को चेक करना पड़ेगा, चेक के कोई मिस्टेक हुई है तो उसको ठीक करना पड़ेगा, अच्छा किया है तो शाबाशी देके आगे बढ़ना पड़ेगा। तो ये पहला स्टेप है दोस्तों। क्योंकि अगर किसी का मिडल में लग रहा है कि मेरा बिजनेस में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि माय रिचार्ज ने अगस्त महीने में कोविड से पहले वाली सिचुएशन के बिजनेस लेवल को छू लिया है, और ये महीने में हम सितंबर महीना जो कि हमारा एनिवर्सरी मंथ है, हम पिछले महीने के रिकॉर्ड को तोड़ करके आगे बाहर निकल जाएंगे। आगे इस साल दिसंबर तक हम लोग हाईएस्ट बिजनेस पे पहुंच जाएंगे, जो हमने हाईएस्ट में किसी भी जो है प्रोडक्ट बिजनेस आने के बाद किया, उससे आगे चले जाएंगे। तो अगर आपकी टीम में कहीं पे इश्यू आ रहा है तो आपको इस चीज को ठीक करने की जरूरत है। मैंने बोला मैं ट्रेनर नहीं हूं, आज मैं मोटिवेट नहीं करूंगा, मैं सीधा आगे आता हूं कि हम लोगों ने 3 इवेंट अभी आने वाले अक्टूबर महीने में 5 टोटल इवेंट डिजाइन किए हैं, लेकिन 3 उनमें से ऐसे हैं जो जैसा पटना में इवेंट हुआ था वैसा ही परफॉर्मर बूस्ट वर्कशॉप हो रही है कंपनी की, इम्फाल, शिलोंग और कोलकाता में। इम्फाल में होगी 10 अक्टूबर को, शिलोंग में होगी 15 अक्टूबर को, और कोलकाता में होगी 21 अक्टूबर को। कोलकाता की जो इवेंट है वो वेस्टर्न 5 स्टार में होगी, और इम्फाल का भी हम लोग बहुत जल्दी अनाउंस कर देंगे, और शिलोंग का भी। तो इस इवेंट में कौन लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं? जो ये वेस्टर्न कोलकाता में हो रही है इसमें, और इम्फाल में और मेघालय में, आप देश भर में जहां भी रहते हो आप किसी भी इवेंट में पार्टिसिपेट कर सकते हो। लेकिन जो लोग बांग्ला भाषी हैं, जो लोग हिंदी भाषी हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा आप कलकत्ता आइए, आप कलकत्ता पार्टिसिपेट करिए इस डे इवेंट में 21 अक्टूबर को। इस इवेंट में पार्टिसिपेट करने के लिए हमें क्या करना है, हाउ टू पार्टिसिपेट। सबसे पहली चीज ये है कि आपको अपनी आईडी में अपना जो पे आउट लेने के लिए जो टारगेट होता है उसको कंप्लीट करना है, यानी मिनिमम 600 बीवी। आप फिर उसके बाद 1250 करो, से 2000 करो, से डायमंड क्लब करो, एवरीथिंग कर रहे हैं, उससे हो गया। अपना सेल्फ का टारगेट पूरा करने के बाद आपको 5 न्यू एक्टिवेशन कराना है विद 2000 बीवी प्लान शो करके। यानी आप अपनी टीम में, आप ये कंफ्यूजन आया था बिहार का जब इवेंट था कि ये एक्टिवेशन करना कहाँ है, मुझे डायरेक्ट में करना है, मेरा 10 लेग चल रहा है क्या, मुझे 5 और फ्रंट खोलना है, या मुझे अपनी टीम में करना है, कहाँ पे करना है। तो दोस्तों इसका बहुत सिंपल तरीका है, आप सब लोग इसको नोट करिए अच्छे से और अपनी पूरी टीम को ट्रेन करिए। चाहे आप इम्फाल में पार्टिसिपेट कर रहे हो, चाहे आप कोलकाता में कर रहे हो, चाहे आप शिलोंग में कर रहे हो, आपको 1 से लेकर 30 सितंबर तक 5 नए एक्टिवेशन प्लान शो करना है आपको। आपकी टीम में कहीं पे भी वो ज्वाइन हो रहे हो उससे फर्क नहीं पड़ता है। आपकी फ्रंट में हो सकते हैं 5, आपकी सिर्फ एक ही लेग में 5 हो सकते हैं, या आपकी 5 लेग में हो सकते हैं, या आपकी 2 लेग में, 1 लेग में 3 हो गए, 1 लेग में 2 हो गए।
कोई व्यक्ति बोलता है मेरी 2 ही लेग चल रही है, कोई बोल रहा 3 लेग चल रही है, कोई बोल रहा है मेरी 1 ही लेग में इतना मैं करा सकता हूँ। क्या? हाँ, करा सकते हैं। कंडीशन एक ही है कि आपको प्लान शो करना है। प्लान शो करके सिंगल 2000 बीवी फर्स्ट इनवॉइस बनाना है, वो आपके लिए काउंट होगा। इसका रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुलता है। बहुत सारे लोग जो बिहार पटना आए थे उन लोगों को पता है, किसी भी दूसरे व्यक्ति ने अगर एक्टिवेशन किया है उसको आप अपने रजिस्ट्रेशन में नहीं डाल सकते हैं, क्योंकि कोई भी कंप्लेंट अगर यहाँ पे आता है आपकी आईडी फ्यूचर के तमाम ऑफर्स के लिए ब्लॉक कर दी जाएगी। आपकी आईडी किसी भी ऑफर के लिए वैलिड नहीं होगी और आपकी टीम में जिस व्यक्ति ने कंप्लेंट किया उनके लिए वो आईडी वापस से रिमूव कर दी जाएगी। इस इवेंट से भी आपका रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया जाएगा। और अगर आप कोई रॉयल्टी अचीवर हैं या आप अनक्वालिफाइड रॉयल्टी अचीवर और आप ये मिस्टेक करते हैं कि टीम का कोई एक्टिवेशन उठा के आप अपनी आईडी में डालेंगे, तो पब्लिकली आपकी आईडी बताई जाए कि ये व्यक्ति ने अपनी टीम के साथ चीटिंग करके इस चीज को डाला है। तो इस चीज को ध्यान रखना है। हमें डायरेक्ट नहीं करना है, हमें इनडायरेक्ट भी नहीं करना है। आपकी मर्जी पे है, आप डायरेक्ट करिए, आप 1 लेग में करिए पांचों के पांचों, आप 2 लेग में करिए, 3 में करिए, 5 में करिए। आपको प्लान शो करना है, जाके प्लान शो करके सिंगल इनवॉइस के साथ ज्वाइन कराना है। ज्वाइन करा के जो है वही आपके रजिस्ट्रेशन में वो आईडी डलेगी। अब दूसरी चीज है, कुछ लोग जो है वो बोलते हैं हमारी कंपनी बिलीव करती है कि हम कपल्स को आगे लेके बढ़ते हैं, कपल को आगे लेके बढ़ते हैं। तो इस ऑफर में इस जो परफॉर्मर्स जो इवेंट है, क्या हस्बैंड वाइफ आ सकते हैं? एब्सोल्युटली आ सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको 10 न्यू एक्टिवेशन कंप्लीट करना है 2000 बीबी के साथ, 1 से 30 सितंबर के साथ। वाइफ हस्बैंड आ सकते हैं, लेकिन आप बोलेंगे मैं मेरे भाई को ले आऊं क्या, मैं मेरे पापा को ले आऊं क्या? ये देखिए, ये ट्रेनिंग प्रोग्राम है। इसमें जो लोग सीधा सीधा आपके बिजनेस से जुड़ा है उसी व्यक्ति को पार्टिसिपेट कराना है, क्योंकि एंजॉय करने के लिए नहीं, एंजॉय करने के लिए डायमंड क्लब है, दूसरी इवेंट है। हम लोगों का एक जो है पहले का ऑफर जो चला आ रहा है अभी सितंबर में खत्म हो जाएगा, उसकी फिर ट्रेनिंग चालू होगी। तो बहुत सारी वो चीजें हैं जो फैमिली के लोगों को आप एंजॉय करा सकते हैं, लेकिन ये सीरियसली आपकी उस जर्नी को आगे ले जाने के लिए ये इवेंट है जो आपने एक सपना सोचा था अपनी फैमिली को आगे ले जाने के लिए, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं हो सकता है रुकावट आ रही है। उसमें एक नए डायरेक्शन पे फुल डे का 8 घंटे का कंप्लीट ट्रेनिंग सेशन है विद लंच के साथ। इसमें आप 1 सितंबर से मैंने बताया 30 सितंबर तक पार्टिसिपेट कर सकते हैं। फर्स्ट सिंगल इनवॉइस इसमें मान्य होगा। हाँ, कोई व्यक्ति आपकी टीम में मान लो जून में, जुलाई में, अगस्त में या उससे भी पहले सिर्फ कस्टमर के रूप में आईडी उन्होंने एक्टिवेट कर लिया है, लेकिन एक भी बीवी नहीं खरीदी है लाइफ टाइम में। कब से? 2018 से, जब से प्रोडक्ट सिस्टम हमारे सिस्टम पे आया है तब से। वो कस्टमर लेवल का व्यक्ति को अगर आप अपग्रेड करते हैं 2000 बीवी के साथ, यानी एक भी बीवी उनका परचेज नहीं होना चाहिए कभी भी लाइफ टाइम में। वो कस्टमर और आईडी में कस्टमर लिखा हुआ होना चाहिए। उनको अगर आप 2000 बीवी से करा लेते हैं 30 सितंबर तक, तो उनका 2000 भी न्यू एक्टिवेशन में आपकी आईडी में काउंट किया जाएगा। तो ये कुछ चीजें हैं जिनको कि आपको ध्यान रखना है। अब आप न्यू एक्टिवेशन ऑफर में इसमें जो कराएंगे परफॉर्मेंस में, तो आपको न्यू एक्टिवेशन के जितने बेनिफिट मिलेंगे, यानी 50,000 रुपए आप न्यू एक्टिवेशन करा के सितंबर महीने में अपनी टीम से जो है एश्योर्ड प्राइज ले सकते हैं। तो वो भी एप्लीकेबल होगा ऑटोमेटिक। उसमें आपको कुछ अलग करने की जरूरत नहीं है कि उसमें करने के लिए अलग और इसमें भी आप क्वालिफाई होंगे और उसका बेनिफिट आपको न्यू एक्टिवेशन ऑफर में भी मिलेगा। तो ये जो पार्ट है इसको हमको ध्यान में रखना है। हम लोग जो है अलग अलग डेट पे जो है इम्फाल में मिल रहे हैं 10 तारीख को। मैं सब जितने भी लोग स्पेशल रूप में 4 स्टेट के लोगों से बोलूंगा कि आप लोग इम्फाल में जरूर पार्टिसिपेट करें। कौन कौन? मणिपुर में जितने भी हमारे डिस्ट्रीब्यूटर हैं, एंटायर मणिपुर, नागालैंड, इसके अलावा बराक वैली में जितने भी आसाम में है बराक वैली के लोग, वो लोग इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और इसके अलावा मिजोरम से, तो ये 4 स्टेट के लोग जो है जरूर जो है इम्फाल में पार्टिसिपेट करें। शिलोंग में आपके हो रहा है तो असम, अपर असम में अगर आपके लिए नजदीक है, आप कुछ एरिया ऐसे हैं जो बिल्कुल इससे टच में है, तो वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। लेकिन मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा, क्योंकि ये पूरा अंग्रेजी में होगा शिलोंग वाला, तो
तो आप कलकत्ता में अपने आप को फोकस कर सकते हैं। कलकत्ता में स्पेशल रूप में बंगाल, आपका झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ को तो मैं स्पेशल रूप में बोलूंगा कि आपको तो आना ही आना है। लेकिन क्योंकि बिहार में इसके साथ एक इवेंट हो रहा है, तो जो बंगाल से लगते इलाके में है, जो दोनों लोग जो है उसमें बिहार की इवेंट में भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। बिहार में ड्रीम बिग इवेंट है, उसके बारे में मैं आगे बात करूंगा आपसे। तो ये जो है हमारा परफॉर्मर्स इवेंट जो है कोलकाता का, लेकिन इसमें हमारे पास ध्यान रखना है लिमिटेड सीट से वेस्टिन में हो रहा है, लेकिन उसको हमको ध्यान रखना है कि हमको पहले जल्दी से जल्दी इसको क्वालिफाई करना है। और खुद को क्वालिफाई करना बड़ी चीज नहीं है, मेरी टीम में जिनको हम सोचते हैं वो आने वाले टाइम के लीडर बनेंगे, उन लोगों को क्वालिफाई करके लाना है हम लोगों को। थोड़ा आगे बढ़ते हैं हम लोग। ड्रीम वीक के 2 इवेंट है इम्फाल में। 9 अक्टूबर को ड्रीम वीक का इवेंट है सेमिनार, और 10 को जो है वो है परफॉर्मर्स, यानी इम्फाल में 2 इवेंट है आगे पीछे। 9 को भी है, 9 को ओपन सेमिनार है, और 10 को जो है हमारा ड्रीम वीक इवेंट है। इसमें मैं तो आ ही रहा हूँ, पारिया जी आ रहे हैं, लतीकुल जी आ रहे हैं, चेतन जी आ रहे हैं, बाकी और लीडर्स को भी हम इनवाइट कर रहे हैं कि आप इम्फाल आइए। अब नेक्स्ट इवेंट पे जो बात कर रहा हूं दोस्तों, वो है ड्रीम वीक का इवेंट पटना में 16 अक्टूबर को। हमने पटना में एक 17 जुलाई को इवेंट किया था, उसका आउटपुट ये हुआ कि पूरी ताकत से जो है बहुत ही जबरदस्त इवेंट जो है 4 सितंबर को पटना में रहा है, परफॉर्मर्स इवेंट जो है 5 स्टार लेमन ट्री में। और उसी कड़ी में 16 अक्टूबर को एक बहुत बड़ा इवेंट अगेन पटना में हो रहा है। लेकिन इस इवेंट के लिए हम लोगों ने एक कोर कमेटी बनाई है, और कोर कमेटी मेंबर्स जो है उनको 12 सितंबर, एक ही दिन इसके लिए एंट्री पास ओपन होगा, यानी आज 8 सितंबर, 12 सितंबर मंडे को एक दिन के लिए आपके लिए एंट्री पास का ओपन होगा। 20 एंट्री पास जो भी लोग बुक करेंगे 12 तारीख को, अपनी आईडी से बुक करना है आपको। 20 एंट्री पास जो भी बुक करेंगे वो सब लोग कोर कमेटी मेंबर बन जाएंगे, यानी यही वो लोग हैं जो पूरी तरह से इस इवेंट को कंडक्ट करेंगे। 12 सितंबर 4 दिन बाद ही जो है हमको 20 टिकट बुक करना है हर व्यक्ति को जो कोर कमेटी में आना चाहता है। उन व्यक्ति के नाम के साथ उनका बैज, जैसे आपका गले में बैज होता है, लेकिन पटना इवेंट का आपका बैज जो है वो नाम के साथ होगा। आपका क्या नाम है, उसमें नाम के साथ ही आपको सर्टिफिकेट मिलेगा कि आप कोर कमेटी मेंबर में जो है आपने इस पूरे इवेंट को जो ऑर्गेनाइज करने में जो है डिसिप्लिन रूप में जो है पार्टिसिपेट किया है। आपको फ्रंट की 4 रो में, पहली 4 रो में बैठने के लिए जो है आपको स्थान देगी कंपनी, और कंप्लीट इवेंट के ऑर्गेनाइजर कमेटी में जो है आपके पास दायित्व होगा इस इवेंट को चलाने में। तो जितने भी लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं हमारे उत्तर प्रदेश से, हमारे झारखंड से, बिहार से, आपका और भी सराउंडिंग जगह से जितने भी लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं इस 16 अक्टूबर की ड्रीम बिग इवेंट में पटना में, उन लोगों को 12 सितंबर को सिंगल डे में अपना एंट्री पास बुक करना है पूरी टीम का। आज के दिन के 20 नहीं है, कोई बात नहीं है, ये हम कोर कमेटी के लिए पास बुक करने की बात कर रहे हैं यहाँ पे। बाकी अगर आपकी टीम में कम है और है, उसके बारे में कंपनी इस कोर कमेटी के साथ डिस्कशन करते हुए बाद में और बताएगी। लेकिन फिलहाल जो है हमको 12 सितंबर को कोर कमेटी के लिए, इसके लिए 11 तारीख को सुबह हम लोग जो है आईडी और मोबाइल नंबर आपको जारी कर देंगे कि ये आईडी पे आपको जो है अपने पासेज बुक करने हैं। थोड़ा आगे बढ़ते हैं दोस्तों, मैं एक चीज बोलना चाहता हूं यहाँ पर। मैंने अपनी तरफ से, क्योंकि मैंने बोला ट्रेनिंग देना मेरा काम नहीं है, आज के दिन में मुझे जो है कुछ डिस्कशन करने हैं, कुछ इवेंट्स के बारे में आपको बताना है। 2 तरीके हैं हमारे पास दुनिया में, हम पीड़ित बनकर समस्याएं सुनाते रहे या समाधान के वाहक बन जाएं। हम सॉल्यूशन है कि प्रॉब्लम है? अगर हम प्रॉब्लम है तो हम दूसरे लोगों को आगे नहीं ले जा सकते, खुद को भी आगे नहीं ले जा सकते। लेकिन हम अगर सॉल्यूशन है और अगर हमको लगता है हमको सॉल्यूशन होना चाहिए, तो हमको जितना भी हमारा सिस्टम है, क्योंकि ये ड्रीम अनलिमिटेड प्लान जिसको पारिया जी बोलते हैं अर्न अनलिमिटेड प्लान, इसके साथ हमको पूरी ताकत के साथ आगे बढ़ने की जरूरत है। 2022 और 23 हमारा है, जैसा कि मैंने पटना में अनाउंस किया था कि हम हिंदी पट्टी में, हम बंगाल में आगे बढ़ेंगे, बहुत आगे, हम त्रिपुरा में बढ़ेंगे, हम मेघालय में बढ़ेंगे, हम नागालैंड में बढ़ेंगे, हम मणिपुर में बढ़ेंगे, हम आसाम में बढ़ेंगे।
हम, लेकिन हिंदी पट्टी जितना भी है पूरा, उस हिंदी पट्टी में 2023 के एंड तक हर व्यक्ति जानेगा कि माय रिचार्ज, अगर कोई डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है, कोई नेटवर्क मार्केटिंग करनी है तो मुझे माय रिचार्ज करना है, मुझे माय रिचार्ज करना है। इस लेवल पे, इस प्रण के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। इन 5 इवेंट्स को आपको अपना 100% लगा के, पूरी ताकत लगा के, आप अगर जीत रहे हैं बड़ा मायने नहीं है, आप टीम को जिता रहे हैं। क्योंकि मैंने देखा पटना में बहुत सारे लीडर ने टारगेट लिया और वो अपनी टीम को लेके आए उस ग्रुप में, और वो जिस जोश और जुनून से जो है पटना से लौटे हैं, वो एक काबिले तारीफ है। तो इसलिए उस पटना की इवेंट को हमको, उस इवेंट से बड़ा इवेंट बनाना है हमको, इम्फाल की इवेंट को उससे बड़ा बनाना है हमको, मेघालय की इवेंट को उससे बहुत बहुत बड़ा बनाना है, क्योंकि सेंटर में आता है बंगाल इस रूप में, इतने स्टेट के रूप में। कोलकाता की इवेंट को हमको हिस्टोरिक इवेंट में बदल देना है, और उसी बीच में जो है बिहार में जो है एक बहुत बड़ा इवेंट जो है हमको ड्रीम बिग का करना है। तो ये मेरी कुछ बात थी, मैं अपनी बात को यहाँ पर विराम दूंगा क्योंकि मैं लंबा नहीं जाऊंगा, और मैं रिक्वेस्ट करूंगा चेतन जी से कि वो अपनी बात को कंटिन्यू करें, और एंड में जो है, क्योंकि पारिया जी अपना वाइटल बात रखेंगे, तो मैं चेतन जी से रिक्वेस्ट करूंगा, चेतन जी आप कंटिन्यू करें। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। एक बार ये खुशी के मौके के लिए हम सब लोग एक बार जबरदस्त क्लैपिंग करेंगे दोस्तों। ओके, तो अब दंगल होगा, कुछ भी बाकी नहीं है दोस्तों। पूरे हिंदुस्तान में एक समुद्र मंथन होने वाला है, और ये आप लोग देख पा रहे हैं। क्योंकि मैं आपको बताना चाहूंगा, अभी लास्ट संडे ही हम लोगों ने पटना में इवेंट किया है। तो पटना में हमने ये ऑफर पहले दिया था बिहार और सराउंडिंग के सभी स्टेट के लिए, और उनमें से जैसे सर ने बोला कि 250 नियर बाय 250 अचीवर्स वहां पे आए थे। और पिछले 6 साल में मैंने माय रिचार्ज में बहुत से सेशन लगाए हैं, लेकिन आई वाज ऑन फायर। मतलब मुझे सबसे अच्छा सेशन ये सेशन लगा, क्योंकि मेरे सामने परफॉर्मर लोग। तो आप सब लोग ने डेट्स नोटिस कर ली होगी। हमारे सामने इम्फाल के इवेंट है, ड्रीम बिग इवेंट इम्फाल, ड्रीम बिग इवेंट पटना। उसके बाद जो 5 एक्टिवेशन वाला जो ट्रेनिंग सेशन है वो इम्फाल में है। उसके बाद शिलोंग मेघालय में है, कोलकाता में है। ठीक है, तो ये सारे सेशन आप लोगों के सामने ऑलरेडी आ चुके हैं। तो अब इसको हमें टारगेट करना है। मैं कुछ टॉपिक पे भी जाऊंगा, आपके साथ बात भी करूंगा कि कैसे इसको हम अचीव कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले इसका जो रीजन है ना, वो आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। देखिए, एक एक मतलब मैंने जो सेट किया है अपने दिमाग में कि जो भी व्यक्ति माय रिचार्ज करना चाहता है और माय रिचार्ज में जो आगे बढ़ना चाहता है ना, उसको मुझे 1 लाख रुपए इनकम तक लेके जाना है। ये कंपनी का एक विजन है कि 1 लाख रुपया इनकम। ठीक है, 1 लाख तक कोई सेटिस्फेक्शन नहीं है मन में कि हाँ बहुत पैसा आ गया। तो 1 लाख इनकम तक आपको पहुंचाने का रोड मैप है, ये पूरा तैयार किया जा रहा है। ये सिर्फ वेस्टिन में आके एंजॉय करने का या ट्रेनिंग लेने का कोई सेशन नहीं है। ये एक पूरी प्रोसेस का एक भाग है कि कैसे आप 1 लाख इनकम पे पहुंचेंगे। ये मैं आपके साथ क्यों बता रहा हूं, आपको मैं क्यों शेयर कर रहा हूं ये, क्योंकि आपको इसको मिस नहीं करना है। ये आपके लिए कोई ऑप्शन नहीं है, इसको हमें करना ही करना है। अगर आप बिजनेस को लेके सीरियस है, और डेफिनेटली आप सीरियस है, इसीलिए तो आज ये 650 लोग आज मेरे साथ जो जुड़े हैं उसमें आप हैं। ठीक है, तो ये हमें डेफिनेटली टारगेट करना है। आप जिस भी इवेंट में पहुंच सकते हैं, अगर आप मणिपुर इवेंट में पहुंच सकते हैं, आप शिलोंग इवेंट में पहुंच सकते हैं, आप कोलकाता पहुंच सकते हैं, या ड्रीम बिग इवेंट्स में आप पहुंच सकते हैं। जहां भी आप पहुंच सकते हैं वहां आपको पार्टिसिपेट करना ही है। पहली चीज ये, क्योंकि आपको 1 लाख इनकम तक लेके जाने का ये एक पायदान है, ये एक स्टेप है। ठीक है, जो लोग पटना में इवेंट अटेंड किए हैं उन लोगों ने देखा है कि कितना बिजनेस बूम किया है। मेरे पास इतने लोगों का फोन है कि सर मेरा डबल हो गया, मेरा 3 गुना हो गया, मेरा 4 गुना हो गया। और मैं कंपनी लेवल पे अगर आपसे बात करूं तो पिछले 4 महीने में हमारा जो न्यू ज्वाइनिंग है वो 4.8 टाइम्स, मतलब ऑलमोस्ट 5 गुना बढ़ चुका है। और मुझे लगता है कि अगले 4 महीने में ये 5 गुना से ज्यादा बढ़ने वाला है। तो डेफिनेटली 2023 आते आते हमें बहुत मजबूत बेस बनाने वाले हैं। और जो एमडी सर ने कहा कि भाई अगर नेटवर्किंग करनी है तो माय रिचार्ज एक एग्जांपल बन जाएगा लोगों के लिए, एक आइडियल कंपनी है। ठीक है, तो वो चीज के लिए हम लोग पूरी तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। अभी मैं आपके साथ एक पीपीटी शेयर करूंगा और मैं आपको बताना चाहता हूं कि किस प्रकार से आप इस टारगेट को क्वालिफाई कर सकते हैं। अगर आपको जो है मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही है तो एक बार हाथ ऊपर कर दीजिए। ओके, मतलब आपको मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही है। देखिए, नेशनल इवेंट्स आ रहे 2022 के हमारे बहुत सारे। ठीक है, तो इसमें
सबसे पहले 5 ज्वाइनिंग का टारगेट है, 2000 बिजनेस वॉल्यूम से। बेसिक चीजें आप सब लोग को पता है, ठीक है। सिंगल इन्वेस्ट में 2000 बीवी और एक आईडी किसी एक ही व्यक्ति के प्लान से, मतलब मान लीजिए मैंने किसी को प्लान दिखा के ज्वाइन कराया है और वो आईडी मैंने दिया है, तो वो फिर मेरे में ही काउंट होगा। आप जरूरी नहीं है कि अपने कॉन्टेक्ट में, आप अपनी टीम में कहीं पे भी प्लान आपके द्वारा होना चाहिए। जो प्लान आपने दिखाया है वो 2000 बिजनेस वॉल्यूम से ज्वाइन हुआ है, वो आप पे काउंट होगा। सितंबर महीने का ऑफर है, फर्स्ट से लेके आखिर तक, ठीक है। और कोलकाता में अगर आप 2 लोगों को, मतलब अपने वाइफ या हस्बैंड के साथ आना चाहते हैं, तो आप 10 आईडी क्रिएट करके भी आ सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। अब मैं एक सीक्रेट बताना चाहूंगा, ये इस ऑफर के रिलेटेड भी और हमारे बिजनेस के रिलेटेड भी है, कि हमारा जो बिजनेस है ये लोगों को जोड़ने का बिजनेस है। हमारा काम क्या है? हमारा काम लोगों को जोड़ना है। प्रोडक्ट सेल हो गए, उसमें से लोग स्मार्ट कंज्यूमर बनेंगे, डायमंड क्लब भी बनेंगे, लीडर भी बनेंगे, हम लोग डेमो भी करेंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन अल्टीमेटली नेटवर्क मार्केटिंग का मतलब होता है लोगों को जोड़ने का बिजनेस, ठीक है। और अगर इस काम में हम मास्टर बन जाते हैं तो समझ लीजिए कि हम इस बिजनेस में बहुत तेजी से आगे बढ़ते हैं। डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसा बिजनेस है दोस्तों, जिसमें 5 साल में हम लोग 50 साल की इनकम लेना चाहते हैं। मतलब आप अपने आसपास के लोगों को देखिए, अपने परिवार में देखिए कि वो लोग 50 साल तक मेहनत करते हैं, फिर भी करोड़पति नहीं बनते। और हमको करोड़पति बनना है, मतलब हमको वो काम करना है जो लोग 50 साल में नहीं करते, और वो भी 5 साल में करना है, ठीक है। तो इस सिस्टम को समझ के इसमें मास्टर बनना बहुत जरूरी है। तो समझने वाली बात क्या है कि हमारे बिजनेस में 2 ही ट्रेनिंग सबसे इंपॉर्टेंट है। एक, लोगों को लाए कैसे, और दूसरा, उनको तैयार कैसे करें। तो लोगों को लाए कैसे, यानी कि लोगों को जोड़े कैसे, इसमें सीखना और मास्टर बनना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसलिए ये सारे ऑफर, ये सब कुछ आपके लिए डिजाइन किया जाता है कि आप उस डायरेक्शन में आगे बढ़े। तो ये एक बिजनेस, हमारा जो बिजनेस है डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस है, टीम बनाने का बिजनेस है। टीम लोगों की बनती है, इसलिए हम लोगों के जोड़ने के बिजनेस में है। हमारा काम लोगों को जोड़ना है, ये पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, सफलता का मतलब किसी 5000 सही चीज को करना नहीं होता है। कई बार हमें लगता है सर मैं ये भी करता हूँ, ये भी करता हूँ, ये भी करता हूँ, ये भी करता हूँ, मैं तो लोगों को मोटिवेट भी करता हूँ, छोटी छोटी ट्रेनिंग भी लगाता हूँ, प्लान भी दिखाता हूँ, मैं होम मीटिंग भी कर लेता हूँ, मैं प्रोडक्ट भी सेल कर लेता हूँ, मैं अपलाइन से बात भी करता हूँ। सफलता का मतलब सभी सही चीजें करना नहीं होता है, लेकिन ये चीजें गलत भी नहीं है, हमें करना भी है। लेकिन सफलता का मतलब कोई एक चीज ढूंढना होता है जो बहुत ज्यादा जरूरी है, जो सबसे ज्यादा सही है, और उस काम को 5000 बार करना। किसी एक सही चीज को 5000 बार करने का मतलब होता है सफल होना। तो वो सही चीज कौन सी है? वो सही चीज है प्लान दिखा के लोगों को बिजनेस में ज्वाइन कराना, ठीक है। तो ये आपको कभी नहीं भूलना चाहिए। आप अपने बिजनेस में जितने भी प्रॉब्लम आ रहे उसको लिख लीजिए, जो भी प्रॉब्लम आज की तारीख में अपने बिजनेस में, उसको आप लिख लीजिए। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आपकी टीम में हर दूसरे दिन कोई नया व्यक्ति जुड़ने लगा तो ये सारे प्रॉब्लम अपने आप खत्म। तो न्यू एक्टिवेशन इज द मास्टर सॉल्यूशन। देखिए, अब यहाँ पे मैं आपको बात करूंगा कि आप इस ऑफर को किस प्रकार से अचीव करेंगे। 4 प्रकार के लोग होंगे। एक व्यक्ति बोलेगा हाँ सर ये तो सिर्फ 5 ज्वाइनिंग की बात है, ये तो मैं 20 तारीख के बाद फोकस करूंगा, ये तो मैं कर लूंगा सर, 30 तारीख तक टाइम दिया ना कंपनी ने, अभी से इसमें फोकस करने की जरूरत नहीं, मैं तो बहुत बड़ा लीडर हूं, मैं तो आखिरी 5 दिन में या 1 वीक में कर लूंगा। ये व्यक्ति नहीं कर पाएगा दोस्तों, ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये नहीं कर पाएगा। दूसरा है कि सर ये तो ऑटोमेटिक हो जाएगा, इसमें कोई ज्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं, मैं तो बस ऐसे प्लान दिखाता हूँ, मैं तो लोगों को जोड़ता ही हूँ सर, 2020 से जोड़ूंगा, मेरा काम हो जाएगा। दोस्तों इसके भी ये ऑफर क्वालिफाई करने के चांसेस बहुत कम है। अच्छा, तीसरी कैटेगरी बहुत इंटरेस्टेड है। वो बोलेगा सर मैंने डिसाइड कर लिया, मैं डेफिनेटली आऊंगा वेस्ट इंड में, मैं डेफिनेटली आऊंगा मणिपुर में, मैं डेफिनेटली आऊंगा शिलोंग में, मैं तो आऊंगा सर, मैं क्वालिफाई करके आऊंगा, मैंने डिसाइड कर लिया है। लेकिन डिसाइड करने के बाद उसकी एक्टिविटी बिल्कुल वैसी है जैसे पहले। पहले भी वो 3 दिन में एक प्लान दिखाते थे, अब भी 3 दिन में एक प्लान दिखाते हैं, पहले भी वो उस प्रकार से काम करते थे जैसे अभी कर रहे हैं। तो उसमें क्या होगा कि डिसीजन लेना पहला स्टेप है, ठीक है ना, लेकिन आपकी ऑफर क्वालिफाई होगी एक्शन लेने से। तो डिसीजन लेने के बाद अगर एक्शन नहीं लेंगे तो भी यहाँ पे चांसेस कम है। और चौथी जो कैटेगरी है, फोर्थ जो कैटेगरी है, जो क्या करेंगे यहाँ पे एक्शन लेंगे, पूरी तरीके से फोकस करेंगे, एक्शन लेंगे कि यस सर मुझे इस चीज को करना है और मैं इसको करूंगा, तो वो क्वालिफाई कर पाएंगे। तो हमें यहाँ पे कौन सी कैटेगरी में रहना है? फोर्थ कैटेगरी में रहना है। ये 1 2 3 4 नहीं करना है, 1 2 3 इसको नहीं करना है, हमें फोर्थ में रहना है कि हमें एक्शन क्या लेना, ठीक है ना। देखिए क्या हुआ कि एक आदमी को वजन कम करना था, तो उसने गोल सेट कर दिया, मुझे वेट कम करना है, वजन कम करना है। उसका वजन था 100 किलो, उसने लिख दिया मुझे 75 करना है। घर में सब जगह पे उसने स्टिकर चिपका दिए, मोबाइल में स्टिकर चिपका दिया, सबको बोल दिया
अनाउंसमेंट कर दिया, व्हाट्सएप में डीपी रख दिया, 75 किलो, एकदम मोटिवेटेड, जिसको मिलता है बोलता है, ठीक है, लेकिन उसका वजन कम हुआ नहीं, क्योंकि वो सिर्फ सपने को जी रहा है। और दूसरे व्यक्ति ने क्या बोला कि अगर मुझे 75 करना है, मुझे वजन कम करना है, तो मुझे ये देखना है मुझे क्या शुरू करना है और क्या बंद करना है। उसने बोला मुझे हेवी खाना बंद करना है, मुझे मिठाई खाना बंद कर देना है, मुझे नॉनवेज खाना बंद कर देना है, मुझे लेट सोना बंद कर देना है, मुझे दिन भर बार बार खाना बंद कर देना है, चॉकलेट्स बंद कर देना है, आइसक्रीम्स बंद कर देना है। शुरू क्या करना है, सुबह जल्दी उठना, रात को जल्दी खा लेना, उसके बाद एक्सरसाइज करना, रोज सुबह 5 किलोमीटर दौड़ना। अब वो मकसद को भूल गया, लेकिन रोज सुबह 5 किलोमीटर दौड़ता है, हेवी खाना को अवॉइड करता है। तो इसको मकसद याद हो या ना हो, ये डेफिनेटली अपने टारगेट को अचीव कर लेगा। तो हम क्या करेंगे कि हमारी 5 ज्वाइनिंग आ जाएगी, इसके ऊपर बात करें। नेटवर्क मार्केटिंग आंकड़ों का खेल है दोस्तों, इट्स अ नंबर गेम, ठीक है ना। ये बिजनेस किसी के साथ भेदभाव नहीं करता, ये आंकड़ों का खेल। आप जैसे आंकड़ों के साथ चलोगे, नंबर्स के साथ चलोगे, ये काम होता जाता है। कैसे आंकड़ों का खेल है, मान लीजिए कि 5 लोग को ज्वाइन कराना है। अब हम लोग रिवर्स में जाते हैं, आपको 5 लोग को ज्वाइन कराना है, तो 5 ज्वाइनिंग होगी कब, जब आपके प्लान होंगे। अब देखिए, लोगों की अलग अलग एवरेज होती है। कुछ लोग हैं जो 10 प्लान दिखा के 5 लोग को ज्वाइन कर लेते हैं, कुछ लोग हैं जिनको 5 लोग को ज्वाइन कराने के लिए 15 प्लान दिखाने पड़ते हैं, कुछ लोगों ने अभी भी प्लान शुरू किया तो उनको हो सकता है 5 लोग को ज्वाइन कराने के लिए 20 प्लान करने पड़े। लेकिन लॉ ऑफ एवरेज ये कहता है कि अगर आप 15 से 20 लोगों को मिलते हैं, तो उसमें 5 से 7 लोग सकारात्मक मानसिकता वाले होते हैं। इफ यू मीट द 15 to 20 people and you show a plan to them, then law of average says that definitely 5 to 6 people will join, because 30% people, they are mentally very positive, so they will react positively. Okay, तो 15 से 20 लोगों को आप प्लान दिखाएंगे तो 5 ज्वाइनिंग आ जाएगी। अब देखिए, 5 ज्वाइनिंग को अगर हम भूल जाए और 20 प्लान को याद रखें, भाई मुझे 20 प्लान करना, अगर मेरे 20 प्लान हो गए तो 5 ज्वाइनिंग होने वाली है। अगर मैं 5 किलोमीटर दौड़ूंगा तो मेरा वजन कम होने वाला, ये ऐसी बात होगी बिल्कुल, ठीक है। तो लेकिन मैं आपको सजेशन देना चाहूंगा कि आप सिर्फ 5 ज्वाइनिंग के पीछे ना भागे, आप 10 ज्वाइनिंग के पीछे भागे, जिससे कि कहीं भी अगर आप थोड़े कमजोर भी पड़ते हैं, तब भी आपकी 6, 7, 8 या 9 ज्वाइनिंग हो, 5 से तो ऊपर ही हो। कटो कट आपको टारगेट लेके नहीं चलना चाहिए, आपको 10 ज्वाइनिंग के टारगेट से चलना चाहिए, और इस हिसाब से आपको 30 से 40 प्लान करने चाहिए, 35 to 40 प्लान आपको करने चाहिए। अब देखिए, आज तो आप सब लोग जानते हैं कि ये सितंबर महीने का ऑफर है, ठीक है, और इस हिसाब से हमारे पास 7-8 दिन तो ऑलरेडी चले गए हैं, तो बाकी की जो दिन बचे उसमें आप 40 प्लान का टारगेट ले लीजिए। मान लीजिए हमारे पास 20 दिन बचे, तो 20 दिन में 40 प्लान, इसको टुकड़ों में बांट दीजिए कि रोज मुझे 2 प्लान दिखाने, एवरी डे रोज 2 प्लान दिखाने। अच्छा, एक सर मुझे पूछते, सर ये रोज कैसे हो सकता है, कभी आप बीमार पड़ सकते हैं, कभी मेहमान आ गए, कभी इतनी बारिश होगी आप घर से नहीं निकले। हाँ भाई, ऐसा हो सकता है, लेकिन हम इरादा तो कर सकते हैं। हम इरादा करेंगे तो जिस दिन बारिश नहीं होगी उस दिन तो प्लान हो गए, हम इरादा करें तो जिस दिन बीमार नहीं पड़े उस दिन तो प्लान हो गए। और इसको आप कंपेंसेट कीजिए ना, कि भाई देखिए, मेरी एक छोटी सी बच्ची है, उसको रोज एक चॉकलेट देते हैं, एक दिन उसको चॉकलेट नहीं मिले तो दूसरे दिन बोलती है कल की बाकी है डैडी, आज भी दीजिए मुझे। छोटे बच्चे भी एक काम कर लेते, तो हम सब लोग तो बड़े हो चुके हैं। आज अगर किसी रीजन से आपके 2 प्लान नहीं हुए तो आप कल 4 कर लीजिए। इसको आपने दिमाग में सेट किया कि मुझे रोज के 2 करने, तो आप इस काम को कर पाएंगे, ठीक है ना। तो 40 प्लान अगर आप करेंगे तो उसके लिए अब देखिए, ज्वाइनिंग कब होगी, जब प्लान होंगे। प्लान कब होंगे, जब कॉलिंग होगी, जब प्रोस्पेक्टिंग होगा, जब लोगों को फोन हो गए। इसीलिए लॉ ऑफ एवरेज ये कहता है कि 10 को फोन करो तो 5 लोग तो प्लान देखने आते हैं। तो 80 लोग को कॉल करना है, 20 दिन 80 कॉल। मैं बोलता हूँ इसको भी आप डबल कर दीजिए, 100, 150 कर दीजिए। आप इस टारगेट को अगले 20 तारीख तक फिनिश कर दीजिए, ठीक है ना। आज 8 तारीख है, 20 तारीख तक इसको फिनिश कर दिए, इसको 30 तारीख तक लेके मत जाइए। अगर आप इस 30 तारीख तक लेके जा रहे हैं तो ये आपकी बहुत बड़ी गलती होगी, 30 तारीख तक लेके मत जाइए। आप लीडर है तो आप अगले 3-4 दिन में इसको पूरा कीजिए। मुझे पता है जो 250 लोग पटना आए थे ना, वो लोग इस 4-5 दिन में इस टारगेट को कंप्लीट कर सकते हैं, क्योंकि उन लोगों को आदत हो गई, प्लान दिखाने की आदत हो गई, 2000 बिजनेस वॉल्यूम से ज्वाइन कराने की आदत हो गई। उनके जितने भी भ्रम थे वो सारे टूट गए कि लोग जुड़ते हैं कि नहीं, लोग 2020 से जुड़ते हैं कि नहीं, लोग कहाँ से आएंगे, कौन जुड़ेगा, वो सब खत्म हो गया, क्योंकि वो लोग इससे आगे निकल चुके हैं। और इन लोगों ने तो इस महीने 6 होम मीटिंग और 10-10 ज्वाइनिंग का भी टारगेट लिया है। नए लोग कहाँ से आएंगे, अरे भाई लोग ही लोग हैं, ये सवाल ही गलत है, ठीक है ना। एमडी सर बोलते हैं कि आप इस रोड के बाहर निकलिए, इधर करके देखिए 400-500 लोग खड़े, इधर करके देखिए 400-500 लोग खड़े। मैं आपको एक सवाल पूछना चाहता हूं, आप जो 200, 300, 500 लोग को जानते हैं, उनमें से कौन व्यक्ति है जिसके घर पे अगर महीने 20,000 आ गया तो उसको परेशानी हो जाएगी, उसको प्रॉब्लम हो जाएगा, अगर यार दिक्कत होगी, 20,000 रुपया महीने आ गया एक्स्ट्रा।
या कौन व्यक्ति ऐसा है जिसको पैसों की जरूरत नहीं, या कौन व्यक्ति ऐसा है जिसको मतलब कि पैसा घर में आ जाए तो दिक्कत, पैसे की जरूरत नहीं, ऐसा कोई नहीं, सबको रिक्वायरमेंट है, ठीक है ना। बस हमारी बात करने की देरी है। ये जो प्रॉब्लम है सारे हमारे दिमाग में, कहते हैं ना कंस्ट्रेंट जो होते हैं, रेजिस्टेंस होते हैं ना, दो प्रकार के होते हैं, एक बाहर के एक अंदर के। लोग बाहर के प्रॉब्लम से रुके नहीं है, अंदर के प्रॉब्लम से रुके हैं, ठीक है ना। तो वो चाहे कितने भी कांटे रोड पे पड़े हो, आपने जूते पहने तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन एक कंकड़ जूते में घुस गया तो फिर आप चल नहीं पाओगे। तो यहां से निकालो, लोग तो रेडी बैठे हैं। लॉ ऑफ एवरेज ये बोलता है कि 10 में से 3 लोग तो तैयार बैठे आपके साथ जुड़ने के लिए, कि कोई आए, हमको एक अपॉर्चुनिटी दे, हम जिंदगी में कुछ करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं। तो लोग ही लोग है, 140 करोड़ की आबादी है, आप सब लोग जानते हैं, लोग ही लोग है। क्या करना पड़ेगा? फोकस कर दीजिए, डबल टारगेट लीजिए, 5 के बदले 10 का टारगेट लीजिए, 20 तारीख तक फिनिश कीजिए, इसको प्रायोरिटी में लीजिए। नहीं सर, एक्चुअली मुझे यहाँ पे जाना था, वहां पे जाना था, हमारी एक मीटिंग आ रही थी ना, एक्चुअली सर ये तो 8 तारीख को अनाउंस हुआ, लेकिन 20 तारीख को हमारे टीम में एक सेमिनार हो रहा था, तो हमने 20 तारीख तक तो इसको फोकस नहीं किया। अरे भाई, ऐसा नहीं करना है। अगर आपको 1 लाख इनकम पे जाना है तो इसको पहली प्रायोरिटी दीजिए। हम आपको एक पूरा ट्रिक तैयार करके दे रहे हैं। एमडी सर ने जो प्लान तैयार किया है, जो सोच है सर की, जो जो गाइडलाइन तैयार की है, उससे 1 लाख इनकम पे जाना बहुत ज्यादा आसान है। बस उस रास्ते पे खाली चला जाए, फोकस कीजिए, प्रायोरिटी दीजिए और एक्शन लीजिए। क्या करना है? टीम में 4 से 5 लोग सिलेक्ट कीजिए, ठीक है ना। वो 4 से 5 लोग सिलेक्ट करके उनका लिस्ट आप ही बना दीजिए। मैंने एक पोस्टर भी बनवाया था आप लोगों के लिए कि इस महीने आप कितने लोगों की लिस्ट बनाओगे। तो 4 का, 5 का, 6 का, 10 का बना दीजिए ना एक बार लिस्ट। एक बार दिन चला जाएगा, कोई बात नहीं, ये भी तो जरूरी है। एक बार आपने 4 लोगों का, 5 लोगों का, 10 लोग का लिस्ट बना दिया। अब लिस्ट बनाने के बाद उनको कांटेक्ट करना सिखाइए, कांटेक्ट करने की प्रैक्टिस कराइए, ठीक है ना। एक एक मूवी का बहुत अच्छा डायलॉग है कि आप जितना प्रैक्टिस में पसीना ज्यादा बहेगा, मैदान में उतना खून कम बहेगा। तो प्रैक्टिस कराइए, प्रैक्टिस। और मैं आपको बताऊंगा, आपको इतना कॉन्फिडेंस आएगा प्रैक्टिस कराने से, और आप जिस लीडर के साथ प्रैक्टिस करेंगे, जिस व्यक्ति के साथ, उसको भी कॉन्फिडेंस आएगा। तो उससे क्या होगा कि वो कॉन्फिडेंस फिर वो ऑटोमेटिकली कॉल करना शुरू करेंगे। कॉलिंग हो गए, आपके पास 4 लोग है, वो रोज के 10 कॉल करते तो 40 कॉल हो, 40 कॉल हो गए तो 20 प्लान, 20 प्लान तो आप एक दिन में 5 लोग को ज्वाइन कर। ये तो ऐसे ऐसे आसान से आसान टारगेट है। ये 5 ज्वाइनिंग कुछ भी नहीं है। अगर 1 लाख रुपया कमाना है तो मैं तो बोलता हूँ आपको रोज 5 ज्वाइनिंग करनी चाहिए, और लोग करते भी है, कोई बड़ी बात नहीं, लोग करते भी है, लोग ही लोग है। देखिए, एक तरफ हम लोग तो इतना सारा काम करना पड़ेगा, लेकिन दूसरी तरफ हमारा टारगेट तो देखिए 1 लाख रुपया महीने कमाना है, करोड़पति बनना है, अमीर बनना है। जो काम लोग नहीं कर पाते वो करना है, दोनों देखना पड़ेगा ना तराजू में। एक साइड में आपने सपना रखा, दूसरी तरफ एफर्ट भी तो रखना पड़ेगा, वरना तराजू ऐसा हो जाएगा, सपना बहुत बड़ा, एफर्ट कुछ नहीं, ठीक है ना। तो ये बहुत आसान काम है। लिस्ट बनाइए, आप उनके कॉन्टेक्ट लिस्ट बनाइए, उसके ऊपर प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस करने के बाद कॉलिंग कराइए, एक टाइम फिक्स कर दीजिए कॉलिंग का, प्लान दिखाइए और फॉलोअप कीजिए। फॉलोअप आप खुद कीजिए। देखिए, फॉलोअप आप नए व्यक्ति पे मत डालिए, फॉलोअप आप खुद कीजिए। आप अपना जो 10 ज्वाइनिंग है वो अगले 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन में फिनिश कीजिए। और मैं आपको बताना चाहूंगा, ये पोस्टर कल रेडी हो जाएंगे आपके, एक एक ज्वाइनिंग के, 1 से लेके 5 ज्वाइनिंग है, ये इतनी स्पीड से आने वाले कि आप अंदाजा नहीं लगा सकते। क्योंकि अब माई रिचार्ज का जो लीडर है वो सही ट्रैक पे आ चुका है। उसको पता चल गया कि मुझे किससे बात करनी है, क्या बात करनी है और कैसे बात करनी है। तो ये बिगिनिंग में ही आपको सेशन मिल रहा है, अभी तो 20-22 दिन है, 4 से 5 दिन में फिनिश कीजिए। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप आएंगे। इस प्रकार से आपके हम पोस्टर बनवाएंगे, जो कल तक हम आपको प्रोवाइड करा देंगे, और उसके बाद जो है आपके साथ हम मिलेंगे और एक नई ट्रेनिंग की शुरुआत करेंगे। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप आएंगे, इस इवेंट्स में पार्टिसिपेट करेंगे। और मैं आपको बताना चाहूंगा, ये कोई ऑप्शन नहीं है, ये हमें करना ही करना है, ये कोई ऑप्शन नहीं है। अगर हमें इस बिजनेस में आगे बढ़ना है, अगर हमें लाख रुपए इनकम तक जाना है, अगर हमें कामयाब होना है, करोड़पति बनना है, तो ये कोई ऑप्शन नहीं है, ये काम हमें करना ही करना है। तो 20 तारीख तक अपने टारगेट को फिनिश करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि उसके बाद आपके पास जो टाइम बचेगा उसमें आप अपनी टीम में कई सारे लोगों को हेल्प कर सकते हैं, जिन लोगों को थोड़ी बहुत प्लान दिखाने में और फॉलो करने में दिक्कत आ सकती है। पूरी तैयारी में लग जाना है। मणिपुर इवेंट में एंटायर नागालैंड टीम भी पार्टिसिपेट करे, हर एक व्यक्ति पार्टिसिपेट करे। ये बहुत ही शानदार इवेंट होने वाली है, क्योंकि एमडी सर तो रहेंगे, पारिया सर भी रहने वाले हैं इस बार। तो 2 हमारे लेजेंडरी लीडर्स आ रहे हैं, हमारे विजनर्स, हमारे मेंटर्स आ रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी इवेंट हो जाएगी, बहुत बड़ा आशीर्वाद हो जाएगा। और उसके बाद बिजनेस जो बूम करेगा उसका कोई अंदाजा नहीं है, ठीक है। 16 अक्टूबर की जो जो हमारी कोर कमेटी की बात है, मेरे पास इतने लोगों का डेटा है कि सर मेरे 5 लोग रेडी है, 7 लोग रेडी है, कौन से दिन बुकिंग स्टार्ट होगा।
वो एक दिन की बात कर रहे हैं एमडी सर। मुझे लगता है जिस वक्त भी आईडी मिलेगा ना 1 से 1.5 घंटे में टिकट बुक होने वाला है, क्योंकि हॉल कैपेसिटी 1300 का है। हम वहां पे 2000 से ज्यादा टिकट नहीं दे पाएंगे। 250 लोग तो उस मीटिंग में बैठे थे, उसमें 150 लोग तो रेडी बैठे कि जैसे खुले में 20 टिकट बुक करूंगा तो 3000 टिकट चले जाएंगे। तो दोस्तों अब माई रिचार्ज उस मुकाम पे आ चुका है कि आपको जो है अपना हक यहाँ पे मांग के लेना पड़ेगा। किसी रीजन से मेरा जो वीडियो है बार बार बंद हो जा रहा है, मुझे पता नहीं क्या दिक्कत है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि मेरी आवाज अब तक आ रही है। ठीक है, तो उस कोर कमेटी में जो डेट मिले हमको 12, उस 12 तारीख को ही आपको अपने अपने टारगेट को क्वालिफाई करके तुरंत ही कोर कमेटी का आपको हिस्सा बनना है। तो मुझे पूरी उम्मीद है दोस्तों आप मेरी बात को समझ पाए होंगे, मेरा मैसेज आप तक पहुंचा होगा। उसके बाद भी हम लोग बहुत से प्लानिंग करेंगे, पूरी लीडरशिप आपके साथ। देखिए ये पहली बार एंटायर लीडरशिप, एंटायर कंपनी, एंटायर मेंटरशिप, बी द बेस्ट, सब लोग मिलके एक डायरेक्शन में आपको आगे लेके बढ़ रहे हैं। और एक स्लोगन जो हम लोगों ने पटना से दिया है कि आग लगा दो सीने में जब तक 1 लाख न आए महीने में। तो ये 1 लाख का टारगेट है और मुझे जो दिख रहा है कि 2023 के एंड तक कई सारे लोग ऐसे होंगे जिनको 1 लाख से ज्यादा इनकम माई रिचार्ज से आने वाली है। तो अपनी बात को यहाँ पे रखूंगा। परफॉर्म करने का समय आ चुका है, काम करने का समय आ चुका है, लेबर करने का समय आ चुका है। सबसे पावरफुल चीज होती है लेबर। ठीक है, मेहनत से ही जीवन का जन्म होता है दोस्तों। एक माता को एक बच्चे को जन्म देने के लिए, डिलीवरी के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, इसीलिए उसको लेबर पेन कहा जाता है। उस रूम को भी लेबर रूम कहा जाता है, क्योंकि लेबर से एक जीवन का जन्म होता है दोस्तों। उसका कोई ऑप्शन नहीं है, मेहनत का कोई विकल्प नहीं है, और हम लोग जम के मेहनत करेंगे। ये देश हमारा है, ये बिजनेस हमारा है, ये सपने हमारे हैं, ये पहचान हमारी है, ये कंपनी हमारी है, और ये जो सपने हमने लिखे हैं ना वो हमारा हक है, उसे हम जरूर पूरा करेंगे। इसी के साथ अपनी बात को यहाँ पे मैं रखूंगा और मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा हम सबके मेंटर, हम सबके टॉप लीडर रतन पालिया सर को कि वो अपनी बात यहाँ पे रखे। एक बार सर के लिए जोरदार क्लैपिंग हो जाए दोस्तों, एक बार सर के लिए जबरदस्त क्लैपिंग हो जाए। जोरदार क्लैपिंग के साथ सर को वेलकम करेंगे। Thank you, Chetan ji, and MD sir, and all my beloved leaders. मेरा आवाज आप लोग सही से सुन पा रहे हैं तो थोड़ा सा हिला दीजिए। सो नाइस। तो हमारा इवेंट के बारे में चर्चा हो रहा है, तो ऑल ओवर इंडिया आज जूम का माध्यम से जुड़े हैं। तो आप सबको मैं, हमारा बंगाल में जो सबसे बड़ा फेस्टिवल है वो दुर्गा पूजा। दुर्गा पूजा हमारा जस्ट नॉकिंग अस, तो हम लोग दुर्गा पूजा के लिए बहुत तैयारी में है। आप सब लोगों को हम लोग इनवाइट कर रहे हैं, आप लोग बंगाल में आइए, दुर्गा पूजा को एंजॉय कीजिए। लेकिन दुर्गा पूजा का साथ साथ हमारा बंगाल में दुर्गा पूजा का बाद जो होता है विजया दशमी, ये विजया दशमी के लिए हमारा एमडी सर एक बहुत बड़ा तोहफा दे दिया है। तो क्योंकि ये हम लोग विजया दशमी जो हम लोग इस बार फिर एंजॉय करेंगे वेस्ट इंड में करेंगे। दुर्गा पूजा तो हम लोग मतलब पैंडल में घूम के देखेंगे, लेकिन विजया दशमी जो विजया होता है हम लोग वेस्ट इंड में करेंगे। मैं ऑल ओवर इंडिया से इनवाइट कर रहा हूँ, आप लोग वेस्ट इंड में आइए। वेस्ट इंड में हम लोग विजया दशमी बनाएंगे। ये जो हमारा एक गिफ्ट हमारा एमडी सर दे दिया, क्योंकि हर बार हमारा बिफोर दुर्गा पूजा एक इवेंट होता है कोलकाता में। इस बार कोलकाता में बिफोर दुर्गा पूजा कोई बड़ा फेस्टिवल नहीं हो रहा है, लेकिन मैं 22 में एक प्रोग्राम करने जा रहा हूँ कोलकाता में। वो परंपरा छोटा रूप में है, लेकिन हम लोगों को कंपनी तो बहुत बड़ा गिफ्ट दे दिया है। जे विजया कैसे बनता है, विजया वेस्ट इंड में बनेंगे, विजया दशमी हम लोग वेस्ट इंड में करेंगे। तो आप सबको वेलकम कर रहा हूँ। कितना जन आ रहे हैं हमारा कोलकाता वेस्ट इंड में विजया दशमी बनाने के लिए? थोड़ा सा हाथ हिलाइए। मैं पेज जो है ना, ये जो प्रोग्राम जो है ना, मैं जिंदगी में कभी पैसिव को पसंद नहीं करता हूँ। पैसिव मूड को मैं हमेशा डिसलाइक करता हूँ। एक्टिव मूड जो है, वीडियो ऑन करना मतलब एक्टिव मूड है। आप लोग वीडियो ऑन कीजिए और ऑन करके हमें पेज वाइज देखेंगे, मुझे अच्छा लगेगा। जो लोग हाथ हिलाते रहिए, मतलब आप लोग कंफर्म है
जे हम लोग विजय जो दशमी है हम लोग वेस्ट इंड में करेंगे। बहुत अच्छा, आप लोग हाथ हिलाते रहिए। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा। तो विजयादशमी हम लोग जो मैंने बताया जे हम लोग वेस्ट इंड में करेंगे, वेस्ट इंड में करेंगे, मतलब कंपनी बताया वेस्ट इंड में 21 अक्टूबर हमारा वेस्ट इंड में एक प्रोग्राम रखा है। बहुत सिंपल एक टारगेट दिया है। मैं टारगेट के बारे में थोड़ा सा जब कंपनी ने हमारा सामने रखा जे 1 लाख से भी 5 ज्वाइनिंग न्यू एक्टिवेशन आ जाए तो ये हो जाएगा। तो अचानक मैंने तो मुझे कंफ्यूजन था, मैं वीडियो ऑफ करके एमडी सर को फोन लगाया था, क्योंकि ये 5 एक्टिवेशन के बारे में मेरा एक विचार था और एमडी सर बताया 1 लाख में भी होगा तो चल जाएगा। तो कंफ्यूजन क्लियर करने के लिए मैं एमडी सर को फोन लगाया। मैंने एग्जांपल दिया, ये सोचो सर, लतीफुल इस्लाम जी सीनियर है, उसका नीचे में अरिंदम नंदी जी है, उसका नीचे में बापी सरकार है, उसका नीचे में सुब्रत सिकदार है। सोचो सुब्रत सिकदार का टीम पे 15 एक्टिवेशन आ गया, फ्रेश 15 एक्टिवेशन सिंगल इनवॉइस में 2000 बीबी का साथ 15 एक्टिवेशन आ गया, न्यू एक्टिवेशन आ गया। अच्छा बताइए, तो इधर में सुब्रत सिकदार क्वालिफाइड है, बापी सरकार क्वालिफाइड है, अरिंदम नंदी क्वालिफाइड है, लतीफुल इस्लाम क्वालिफाइड है, रतन परिया भी क्वालिफाइड है क्या? तो एमडी सर ने बहुत अच्छा से क्लियर कर दिया है। ये देखो 15 एक्टिवेशन है जो लोग किया है, तो उधर में 3 जो है जो टीम से हुआ है वो ही पहले सिलेक्ट करेगा। 5 एक्टिवेशन में, 5 फ्रेश एक्टिवेशन में एक अचीवर बनता है। तो क्लियर हो गया। तो मुझे लगा ये जो माई रिचार्ज का जो हमारा ऑफर दिया है, टीम तो है लेकिन हम लोग अपना से थोड़ा सा एफर्ट डालते हैं। एफर्ट मतलब क्या है, कंपनी लगभग एक अचीवर का पीछे में लगभग 2400 का आसपास एक एक्सपेंस है। तो जो हमारा डे का इवेंट होता है, डे इवेंट में तो एक जन को जो डेलीगेट्स जो आते हैं उसको ऑनर करने के लिए, उनको सम्मानित करने के लिए तो लगभग 2400 का आसपास एक एक्सपेंस हो जाता है, साथों साथ जो इवेंट वगैरह है। मतलब क्या है, ओनली 10,000 बीबी में, 10,000 बीबी में कंपनी तो ऐसे कैलकुलेशन में दिखाती है जो लगभग 64% हमारा डिस्ट्रीब्यूट करती है। साथों साथ 10,000 बीबी में कंपनी लगभग 3000 का आसपास खर्चा कर रहा है। क्यों कर रहे हैं? इसमें हम लोग ये जो आप लोग तो कमिटमेंट कर दिया है सर हम लोग 5 स्टार में ही तो फिर ये हम लोग विजयादशमी बनाएंगे, ये तो पक्का है। मैं भी विश्वास करता हूँ, जितना लोग हाथ हिलाया ना, ये बहुत आसान है, 10,000 बीबी का गेम है तो हम लोग कर लेते हैं। क्योंकि देखो जिंदगी में उसी का जीत होता है जो जिसका पावर ज्यादा है। अभी किसका पावर ज्यादा है? अभी 5 स्टार का पावर ज्यादा है। जैसे एमडी सर हमारा इवेंट का पहले कुछ हमारा 5 स्टार में जो डायमंड क्लब सेलिब्रेशन हुआ था उसका एक झलक दिखा रहा था। ये झलक में क्या है, कितना झूम रहा है, कितना एंजॉय कर रहा है। मतलब क्या है, ये जब हमारा टारगेट जब बड़ा हो जाता है, टारगेट क्या है ना, मुझे 5 स्टार जाना है, क्या करना है छोड़ो, 10,000 भी छोड़ो, 5 एक्टिवेशन फ्रेश एक्टिवेशन वो उसमें मैं बात नहीं कर रहा हूँ। मतलब मैं 5 स्टार में चलेंगे 21 अक्टूबर। मतलब एक रॉयल टच, एक रॉयल एक्टिविटीज, एक रॉयल गैदरिंग, उधर में एक किंगली अरेंजमेंट है और उधर में मैं बेस्ट लेवल से ग्रूमिंग करेंगे, अच्छा से मैं अच्छा ड्रेस कपड़ा पहन के उधर में आएंगे। आज 10 एक्टिवेशन कोई कर दिया तो विद कपल आ जाएंगे। मतलब क्या है, हमारा सामने जो टारगेट रखा है उसमें अच्छा एक ट्रेनिंग भी रहेगा, बहुत सारे हमारा लंच में अरेंजमेंट रहेगा, तो एक डांस होगा, एंजॉयमेंट होगा। ये फीलिंग्स जब डालते हैं, दोनों फीलिंग्स है। एक है मेरा क्या एक्टिविटी, तो वो छोड़ो बाद में चर्चा करते हैं, लेकिन मुझे क्या प्राप्त होगा, मुझे क्या मिलेगा, इसका ऊपर जब हम लोग फोकसिंग करते हैं, हमें दिखता है 5 स्टार वेस्ट इंड कितना सब लोग वो अचीवर बन के आएंगे, तो उधर में एक अलग से फीलिंग होगा, एक अलग से इमोशन होगा, एक अलग से
किंगली हमें रिसीव किया जाएगा। ये फीलिंग्स का ऊपर जब डालते हैं ना, और क्या है, इस बार हम लोग कापिल का साथ विजयादशमी बनाएंगे वेस्ट इंड में, ये नारा जब हमारा अंदर में डाल देते हैं। जो बाहर का भी भाई साहब है वो भी आप एक बार आइए, कोलकाता में आइए, हम लोग विजयादशमी तो बनाएंगे, उधर में थोड़ा सा टाच रहेगा, देख लेंगे कैसे है। तो उसी में मैं बात कर रहा हूँ। तो ये इधर में जो फोकसिंग करते हैं ना, ये जो बड़ा लगता है, ये जो हमारा हर्ट को टच करता है ना, उसका बाद सवाल आता है मुझे क्या करना है। कुछ करना नहीं है, जो हम लोग करते हैं थोड़ा सा अवेयरनेस का साथ करेंगे। क्या करना है, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग तो आए हैं, टीम बनाते हैं, प्रोस्पेक्टिंग करते हैं, प्लान शो करते हैं, तो टुकड़ों टुकड़ों में करते हैं, उधर में सिंगल इन्वेस्ट में करेंगे। 5 एक्टिवेशन करना है और कुछ नहीं है। कैलकुलेशन दिखाया, बहुत सारे कैलकुलेशन के साथ हम लोग चलते हैं। लेकिन देखो कैलकुलेशन जो है, हमारा नेटवर्क डायरेक्ट सेलिंग एक बहुत बड़ा फास्ट जगह है, उधर में हम लोग देखेंगे, चर्चा करेंगे, तो सब लोगों का एक आइडिया है डायरेक्ट सेलिंग में क्या करना पड़ता है, क्या होता है, कैसे कैसे होता है, सब जानते हैं। मतलब डायरेक्ट सेलिंग में ज्यादातर जो है पंडित लोग हैं। पंडित किसको कहेंगे, पंडित मतलब उसका पास बहुत सारे ग्रामर है, उसका साथ बहुत सारे एक्सप्लेनेशन है, तो वो है पंडित। और ये डायरेक्ट सेलिंग से कुछ लोग जो जिस्ट है, जो अमृत है, जो सुधा है, वो लेके निकल जाते हैं। वो कौन है, वो ज्ञानी है। ज्ञानी कौन है, जो अचीवर है, जो प्राप्त करता है। उसका साथ उनका पास इतना ग्रामर नहीं है, उनको सीधा लगता है मुझे तो उधर में पहुंचना है, मुझे ये करना है, वो सीधा करता है, पहुंच जाता है। तो और एक बार मैं देखना चाहता हूं, अपना वीडियो ऑन कीजिए और वीडियो ऑन करके सीधा दिमाग में लगाना है जे मैं तो कपिल का साथ आऊंगा और मुझे 5 स्टार में इस बार दुर्गा पूजा का हमारा ये विजयादशमी बनाना है। तो जो लोग आएंगे तो सिंगल भी आएंगे तो हाथ हिलाइए, कपिल का साथ भी आएंगे तो हाथ हिलाइए, एक बार हाथ हिला दीजिए। हाँ ऐसे हिलाइए, आपको लगना चाहिए आप हिला रहे हैं, मतलब आएंगे, और हिलाते रहिए। वेरी गुड हिलाएंगे। तो ये पर्पस मुझे भी पता है, गारंटेड है आप लोग आएंगे, इसलिए मैं आपके लिए भी मैं स्वागत कर रहा हूं। मैं भी उधर में रहेंगे, आपको वेलकम करेंगे। ठीक है, चलो सवाल आता है, जे एक कंपनी सिंपल इतना परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, ओनली 10,000 बीबी के लिए कंपनी इतना पैसा खर्चा कर रहा है, वाई? कारण क्या है, रीजन क्या है? ये सिलसिला में मैं एक स्टोरी आपको सामने रखना चाहता हूं, जो मुझे जो रियलाइज होता है उसी तो एक स्टोरी आपके सामने रखना चाहता हूं। ऐसे एक जंगल का साइड में ऐसे किसान रहता था। किसान का घर में जो बकरी भेड़ उसका वो ऐसे रहता था। तो जंगल में सुबह में कोई काम के लिए गया था, जंगल का साइड में गांव में उनका ये मकान है, गांव में घर है, जंगल में गया था, विंटर का टाइम है, बहुत ठंड था। एक छोटा सा कोई प्राणी का एक बच्चा उधर में बहुत ठंड में गिरे पड़ा था। तो किसान ने क्या किया, तो छोटा सा एक बच्चा को उठा के लेकर आया। उनको लगा पहले कि उनका कोई जो हमारा जो डॉग है उनका कोई बच्चा वगैरह होगा, थोड़ा सा उठा के लेके आए, घर में छोड़ दिया। उनका घर में जो बकरी भेड़ था उनका साथ रहते रहते थोड़ा बड़ा हुआ। उनका साथ ही बकरी भेड़ का साथ भी वो जंगल में जाता, मतलब जंगल का साइड में जो खेती है उधर में जाता था, वो भी घास खाता था, उनका साथ आता था। एक दिन क्या हुआ, जंगल से कुछ शेर, चीताबाघ जिसको कहते हैं, वो निकल के आया। निकल के आने के बाद देखा, निकल के जब आया, उनका आवाज जब सुना, वो किसान का जितना भी बकरी है भेड़ है वो डर गया और भय से भागने लगा। तो उसका जो छोटा बच्चा से एक टाइम पे लेके आया था वो भी भागने लगा। लेकिन आश्चर्य ये बात है, हमारा जो शेर है वो तज्जब हो गया, क्योंकि वो भेड़ बकरी का अंदर में भी एक उनका बच्चा था, उनका जैसे देखने वाला एक बच्चा था। उनको लगा अरे मेरा हम शकल जैसे है, वो क्यों भेड़ बकरी के साथ भाग रहा है? तो वो क्या किया, भागा भागा भागा,
भागने के बाद बकरी भेड़ को कुछ नहीं किया, वो जो उनका बच्चा है जो उसको पकड़ के लेके आया, वो तो डरा हुआ था, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। एक तालाब का किनारे में आया, तालाब का किनारे में आके उनका शकल दिखाया, जो देख मेरा शकल क्या है, तेरा शकल क्या है, देख तू भेड़ बकरी नहीं है, तू शेर है, तू शेर है, तेरा रहने का जो जगह है जंगल है। अरे ये तुझे घास खाने का कोई जरूरत नहीं है, तेरा तो मजा, असल जो मजा है मांस में है। तो हम शकल दिखाने के बाद उनको थोड़ा सा विश्वास आया और एक भेड़ बकरी को मार दिया जो बड़ा शेर ने, और उनको मांस खिलाया, उनको मजा आ गया। मजा आने के बाद वो जंगल में वापस आ। तो हमारा स्वरूप भी ऐसे है। हमारा स्वरूप क्या है, हम लोग क्यों 5 स्टार में हमें अच्छा लगता है ना? देखो, हम लोग अच्छा कपड़ा पहनना चाहते हैं, हम लोग खुशी चाहते हैं, हम लोग आनंद पाना चाहते हैं, हम लोग अच्छा खाना चाहते हैं, हम लोग अच्छा संसर्ग में भी रहना चाहते हैं, हम लोग अच्छा बात करने भी चाहते हैं, क्योंकि हम लोग सत चित आनंद, हमारा स्वरूप वही है। आनंद में हम लोग खुश होते हैं क्योंकि हमारा अंदर में वो छुपा हुआ क्वालिटी है। कंपनी क्यों आपको बार बार 5 स्टार में लेके जाता है? कंपनी कहते हैं तुम्हारा स्वरूप ये है, तुम जो जिंदगी जी रहे हो ये तुम्हारा जिंदगी नहीं है, ये भी रियलिटी है। ऐसे स्टाइल में भी कुछ लोग जीते हैं। तुम खुद को शेर महसूस करो, तुम्हारा लिए घास नहीं है, पत्ता नहीं है, अच्छा लाइफस्टाइल है। ये तुम्हें जो आज 5 स्टार में लेके आया, तुम टारगेट मान लिया, इसीलिए 10,000 बीबी कर लिया, इसीलिए 5 जन को ज्वाइनिंग कर दिया, आज आ गया, ये तुम्हारा टारगेट है। लेकिन तुम उसको पर्पस में बदल सकते हो, तुम उसको आदत में बदल सकते हो, तुम उसको परमानेंट में बदल सकते हो। मतलब एक दिन जाके 5 स्टार में हम लोग विजयदशमी बनाएंगे, ये तो अच्छी बात है। कंपनी कहती है ये तुम जिंदगी में आदत बना लो, ऐसे फैसिलिटी जिंदगी में लेके आ जाओ। सवाल करेंगे कैसे? आपका बीच का अंदर में ऐसे जो लोग उसको टारगेट से पर्पस में बदल लेते हैं। कंपनी हमें क्या दिया है? टारगेट। टारगेट को सामने रख के मैं उसको कहां पे बदल देंगे? पर्पस। पर्पस क्या कहता है? पर्पस कहते हैं कि भाई तुम क्यों अकेला जाने के लिए सोच रहे हो? तुम अभी लिस्ट बनाओ, तुम्हारा साथ कितना जन लोग को लेके 5 स्टार में चलेंगे, उसको भी दिखा के लेके आना है ना। तुम भाई रिसर्च करते हो, तुम तो आते हो, तुम ऐसे 5 स्टार में बहुत बार आए हैं, ये बड़ा मतलब नहीं है। तुम फिर आओगे, इससे भी बड़ा मतलब नहीं है। जिन लोगों के साथ तुम चल रहे हो, तुम्हारा बहुत सारे शिकायत होता है, सर मेरे साथ ऐसे लोग था, अब वो थोड़ा सा इनएक्टिव हो गया, सर उसको मैं कैसे एक्टिव करे? ये मौका है, उनको फिर लेके आ जाओ। 5 स्टार क्या है, लाइफस्टाइल क्या है, माई रिचार्ज क्या है, माई रिचार्ज बिजनेस प्लान क्या है, माई रिचार्ज कहां तक जाना चाहते हैं, कितना लोग काम करते हैं, कहां से लोग आते हैं, उनका बातचीत कैसे है, कितना लाख, जैसे बताया 1 लाख इनकम करना, लेकिन उधर में जब आएंगे बहुत लोग 2 लाख 3 लाख 4 लाख 5 लाख 10 लाख 12 लाख 15 लाख भी इनकम करते हैं, देखने मिलेगा। ये जो माई रिचार्ज हमें मौका दिया है, ये हमारा टारगेट रखेंगे कि पर्पस में बदल लेंगे, ये हमारा हाथ में है। पर्पस में बदलना मतलब अभी आपको टोटल कंसंट्रेशन करना है, जे मेरा टीम से कितना जन को मैं अपना साथ, खुद का साथ लेके चलेंगे। जे तेरा स्वरूप इधर में नहीं है। आप कौन है? आप जंगल का शेर है। आपका साथ जो लोग आए हैं वो भयभीत है, डरते हैं, बड़ा सपना उनका विचार करना बहुत डर होता है। आप क्या करेंगे? तुम्हारा अपना साथ, तुम्हारा साथ में मिलके काम करेंगे, 5 तो ऐसी आइडिया आ जाएगा, तुम्हारा हाथ पकड़ के मैं वेस्ट टीम में लेके जाएंगे, उधर में मजा करेंगे। उधर में जो 5 स्टार का जो खाना है, कितना सारी खाना होता है,
उधर में 5 स्टार का जो अरेंजमेंट कितना सही होता है, उधर में जो 5 स्टार का जो फीलिंग्स है, कितना रॉयल टच फीलिंग्स है, उधर में जो लोग बात करता है कितना तारीखा से बात करता है, उधर का रिसेप्शन क्या है वो मैं दिखा के आएंगे। ये रेस्पॉन्सिबिलिटी लेना है। ये रेस्पॉन्सिबिलिटी जो लेगा उनको टारगेट नहीं रहेगा, उनको पारपास में बदल लेगा। पारपास मतलब मैं नहीं, मैं 10 जन का साथ आ रहा हूं, मैं 15 जन का साथ आ रहा हूं, मैं 20 जन का साथ आ रहा हूं, मैं 50 जन का साथ आ रहा हूं। अभी ये प्रोग्राम खत्म होने का साथ साथ डायरी पेन का साथ बैठना, कोई बड़ा काम नहीं है। कितना जन करेंगे, टारगेट नहीं, पारपास में बदलना चाहते हैं, थोड़ा सा हाथ हिलाइए भाई। जे मैं टारगेट नहीं हो तो टारगेट तो खुद का है, थोड़ी हम लोग तो माइंड सेटअप है, मैं तो टारगेट नहीं, मैं पारपास में बदल लेंगे। ये पारपास में जब बदल देते हैं तब क्या हो जाएगा, तब जो है ये महीना जो है आप जैसे जैसे काम करते हैं थोड़ा सा अलग करना होगा। आप जो काम करते हैं आपको लगता है आप बेस्ट देते हैं, मैं भी मानता हूं आप बेस्ट देते हैं, लेकिन आपको पता नहीं है बेस्ट का ऊपर में भी एक पावर है जिसको कहते हैं एक्सीलेंस। वो एक्सीलेंस पावर आपका अंदर में है। ये एक्सीलेंस पावर को हमें निकालना है। निकाल जब जाएगा क्या होगा, जो आपका साथ चल रहा है उसको हाथ पकड़ना है, उनका साथ जाके लिस्ट बनाना है। लिस्ट बनाने के बाद आप जो एफर्ट डालेंगे, ये मैं कहता हूं हर बिजनेस जो है लोगों का बिजनेस, कोई भी बिजनेस जरूर लोगों का बिजनेस है। आपका एरिया में जो ग्रोसरी शॉप है उधर में भी लोगों का बिजनेस है, कपड़ा दुकान है उधर में भी लोगों का बिजनेस है। लोग जो है आपका जिंदगी में 2 प्रकार का आएगा। एक लोग जो है वो कस्टमर बन के रहेगा, एक लोग जो है आपका बिजनेस पार्टनर बनेगा। अभी उनको हाथ पकड़ना है जिसका अंदर में आपको दिख गया ये मेरा बिजनेस पार्टनर है, ये मेरा पिलर है, ये मेरा एक लेग है, ये मेरा इसका विजन मिशन का सब मेरा मैच कर गया है, उनको पकड़ना है। ये बिजनेस में उनको पकड़ना है। उनको पकड़ने का मतलब सिंपल है, उनका साथ बैठ के जो आप काम करने जाएंगे उनको भी क्या है, जैसे मैं देख रहा हूं, जैसे सोचो हमारा शांतनु बड़ुआ जी का टीम में एक बंदा है रतन परिया भी कुछ करते हैं, थोड़ा बहुत करता है, लेकिन रतन परिया का अंदर में शांतनु जी देखा है, जी देखो रतन परिया बहुत बड़ा माइलेज दे सकता है, बहुत दूर तक जा सकता है। ये टारगेट कर लिया कौन, शांतनु बड़ुआ जी। क्यों 6 साल कर रहा है, 7 साल कर रहा है, 8 साल कर रहा है, 4 साल कर रहा है, उनको पता चल गया जब रतन परिया के साथ बैठ के करना है। सर इस बार तो दुर्गा पूजा हम लोग कोलकाता में देखेंगे, लेकिन इस बार हम लोग विजयादशमी वेस्ट इंडीज में करेंगे। ये टोटल कंपनी हमें स्पॉन्सर कर, बड़ा कोई काम नहीं है, छोटा सा काम है, मिलके करेंगे। आप ऐसे 10 जन 15 जन का नाम लिखिए, लिख लिया, रतन परिया नाम लिखा, जान पहचान किसका है, रतन परिया का है। प्रोग्राम कौन करेगी, बड़ुआ मैम करेगी। जो लिस्ट देगा रतन परिया उसका साथ जाके करना है क्या, नहीं। प्रोग्राम करने से पहले रतन परिया को पूछो कुछ सवाल, दैट इज कॉल्ड सस्पेक्टिंग। जे इनका क्यों नाम लिखा है, कितना दिन से तुम्हारा संपर्क है, उनका परिवार में क्या है, जैसे सस्पेक्टिंग कहते हैं, आपको उनका साथ बैठ के सस्पेक्टिंग करना है। सस्पेक्टिंग करने के बाद डेटा टोटल इंफॉर्मेशन मिलने के बाद आपको मन ही मन उनको बनाना है प्रोस्पेक्टिंग, उसको कैसे तरीके से उनको प्रोग्राम देंगे। हो गया सीधा बात। रतन परिया 10 लिस्ट बनाते हैं तो उनका प्रोस्पेक्टिंग करके जब करते हैं रतन परिया क्वालिफाई हो गया, मजा मिल गया। तो ऐसे शांतनु बड़ुआ मैडम को ऐसे 10 जन को साथ चलना है तो क्या है, पर डे उनको भरा भरा टाइट शेड्यूल बना देना। ये महीना एक भी मिनट, एक भी थोड़ा सा टाइम वेस्टेज ना हो। हम लोग ऐसे करते हैं, हम लोग हमेशा प्रोग्राम करते हैं, हम लोग हमेशा लोगों को जोड़ते हैं,
हम लोग पता है ये बिजनेस जो है लोगों का बिजनेस है, हमें पता है लोगों का जोड़ने का बिजनेस है, लेकिन थोड़ा सा चेंज करना है। क्या करना है? जिनका पास मैं जा रहा हूं प्रॉपर सस्पेक्टिंग करे, प्रॉपर प्रोस्पेक्टिंग करे, उससे क्या होगा? रिजल्ट ओरिएंटेड होगा। ये बोलने का जरूरत नहीं है, हमारा लीडर जानते हैं, हमारा लीडर वो करते भी हैं। तो मुझे ये कहना है जे भाई साहब, ये आज हमें कंपनी को जो थैंक कहेंगे, क्यों थैंक कहेंगे, थैंक्स कहेंगे ना। कंपनी आज बंगाल में बहुत सारे चल रहा है, दुर्गा पूजा यूनेस्को जो है वो ग्रेट फेस्टिवल इस से दे दिया, और हमारा एमडी सर हमारा विजयादशमी बनाने के लिए वेस्ट इंडीज में इन्वाइट कर दिया। तो हम लोग तो चलेंगे, ये हमारा साथ सामने सामने टारगेट खड़ा है, लेकिन साथों साथ ये भी तय कर लिया है जो वेस्ट इंडीज का जो टच है, रॉयल टच है, वो अपना जिंदगी में हम लोग लेके आना चाहते हैं। ये टारगेट नहीं, एक कंपनी हमें टारगेट दिया है, मैं उनको पर्पस में बदल। तो ये महीना जो है मतलब नेक टू नेक शेड्यूल का साथ मुझे काम करना है। नेक टू नेक शेड्यूल का साथ हमें जो जैसे ग्रुप मीटिंग है, ग्रुप मीटिंग करना है, जैसे सेमिनार है, सेमिनार करना है, लोगों के साथ बैठना है, बैठेंगे। कल में कोशिश करेंगे बांग्ला में कैसे आसान तरीके से प्लान प्रेजेंट करके कैसे हम लोग जस्ट वन शॉट एक हमारा इनवॉइस में, सिंगल इनवॉइस में हम लोग अपना टारगेट को प्राप्त करें, उसके बारे में चर्चा करेंगे दोस्तों। और कुछ नहीं है, हम लोग चलते हैं। मैं थोड़ा सा आपको इंस्पायर किया हूं, ये टारगेट मत रखिए खुद अकेला आएंगे, ये मत रखिए, उसको पर्पस में बदल दीजिए। और पर्पस के जब बदल देंगे, ये महीना बहुत लंबा टाइम है, हर पल आप प्लानिंग का साथ, एक्शन का साथ आप आगे बढ़ेंगे, तो आप अकेला नहीं है। मुझे लगता है आपका 5 लेख से अलग 5 अचीवर, 6 लेख से 6 अलग अचीवर, 8 लेख से 8 अलग अचीवर लेके आ जाएंगे, जहां पे आपका डायमंड, डबल डायमंड, यूनिवर्सल जो आपका जो क्राउन ये आसान हो जाएगा। ऐसे उम्मीद का साथ आपको इसको टारगेट नहीं, उसको पर्पस में बदल दीजिए। सब लोग आइए वेस्ट इंडीज में, हम लोग मिलेंगे, एक हिस्टोरिकल विजयादशमी बनाएंगे। ये कहने का साथ साथ मैं ये ऑफर, ये फैसिलिटी, ये फेस्टिव, ये विजयादशमी हम लोगों को उपहार देने के लिए मैनेजमेंट के बहुत तहे दिल से थैंक्स कहेंगे। और आप लोग अचीवर बन के पर्पस को, टारगेट को पर्पस में बदल के ग्रुप का साथ, टीम का साथ आएंगे, ये उम्मीद का साथ मैं अपना स्पीच को इधर में विराम देता हूं। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू वेरी मच सर। एक बार पारिया सर के लिए जोरदार क्लैपिंग हो जाए दोस्तों, जबरदस्त क्लैपिंग हो जाए, बहुत बढ़िया।